इसमें एक शेप दिया हुआ है, इस शेप में एक बॉडी को यहाँ से मूव करवाया जा रहा है। तो ए से बी तक जो सर्फेस है उसमें फ्रिक्शन नहीं है, फिर बी से सी तक फ्रिक्शन है, फिर सी से डी या डी से सी में कोई फ्रिक्शन नहीं है। जब किसी बॉडी को 1.5 मीटर हाइट से रिलीज किया जाता है, ये फाइनली रुकेगा कहाँ? जब ये 1.5 मीटर हाइट से यहाँ पहुंचेगा तो इस बीच का मैंने पोटेंशियल एनर्जी निकाल दिया जो कि mgh होगा। इसके बाद इसके एनर्जी में कमी आएगी क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स के थ्रू वर्क डन अपोजिट डायरेक्शन में होने लगेगा, यानी एनर्जी का लॉस होते होते जब तक mgh के बराबर नहीं हो जाएगा तब तक ये मूव होता रहेगा। इसको मैंने एक डायग्राम के थ्रू समझाया। इनिशियल ए से बी आया तो mgh, यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स ने अपोज किया, फिर इधर जाएगा और वापस आएगा तो कोई किसी तरह का रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, फिर यहाँ पे अगेन आएगा तो फिर इसके एनर्जी में लॉस होगा। तो मान लो यहाँ इसने x1 डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा फ्रिक्शनल सर्फेस, यहाँ x2 ट्रेवल किया होगा, फिर हो सकता है ये बीच में ही आके रुक जाए तो वो x3 हो जाएगा। यानी जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करे सबको मैंने एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया है, x1 x2 x3। तो यहाँ जो इसके पास स्टोर्ड एनर्जी था mgh, वो जब फ्रिक्शनल फोर्स के थ्रू आउट जो वर्क डन होगा उसके एनर्जी लेवल के बराबर हो जाएगा तो ये बॉडी रुक जाएगा। यानी mgh माइनस म्यू n x1 x2 x3 जो भी है उसको माइनस करेंगे तो 0 के बराबर होगा। x1 x2 x3 को मैंने y के बराबर मान लिया है। इसको सॉल्व करने y हमने निकाला 7.5 मीटर, यहाँ से देखो 3 मीटर वापस 3 मीटर 6 मीटर और इसका आधा 1.5 मीटर, यानी 7.5 यहाँ कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ से ये 1.5 मीटर पे आके रुक जाए।